हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अजीत। तो इस वीडियो में हम जो रजिस्टर मेथड लिए थे पिछले बार, यहाँ पे सारे लॉजिक लिखेंगे जो एपीआई यूज करके हम सर्वर को रिक्वेस्ट देंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें हमको ठीक करना है। तो मैं चले जाता हूँ एक्टिविटी रजिस्टर पे XML फाइल में। देन यहाँ पे जो रजिस्टर बटन है उसका जो बैकग्राउंड होगा यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। हम एक लिए थे बटन बीजी, ठीक है, जो ग्रे कलर का यहाँ पे जो सेट किए थे वो रजिस्टर बटन पे सेट कर देंगे। ठीक है, देन मैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट बटन पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे हम सेट कर देंगे इनपुट फील्ड। देन वैसे ही हम चले जाते हैं एक्टिविटी लॉगिन पे और यहाँ पे भी वैसे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो बटन बीजी है इसको हम हटा लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं इनपुट फील्ड। देन जो लॉगिन वाला बटन है यहाँ पे हम डाल देंगे बटन बीजी। ठीक है, अब ये ठीक है। देन और एक चीज हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं चले जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। यह हमारा नोड एपीआई में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ राउटर के अंदर यूजर्स राउटर। देन यहाँ पे हम जो रेस्पॉन्स पास कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट है तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स जो पास कर रहे हैं यूजर को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न दे देंगे। ठीक है, रिटर्न देने से क्या होगा, अगर मैं रिटर्न नहीं देता हूं तो ये रेस्पॉन्स चला जाएगा, फिर यहाँ पे यूजर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक यूजर दोबारा वो रजिस्टर करता है सेम ईमेल आईडी से तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स भेज रहे हैं। अगर मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा तो ये रेस्पॉन्स जाएगा, फिर ये सारा चीज भी एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगेन वो डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा वो यूजर का डाटा, सेम ईमेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न दे दूंगा। देन उसके बाद हम सर्वर में ये एपीआई को अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पहले होरोको पे लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होरोको लॉगिन। अगर आपका लॉगिन है तो आपको लॉगिन करना नहीं पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे कोई भी की यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ। और ये अब हमारा ओपन हो रहा है। देन मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। सेम अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा जहाँ पे हम अपलोड किए थे। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया मेरा जो ईमेल आईडी। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे git init। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे git add। देन उसके बाद हम कमिट करेंगे जो चेंजेस है हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ 1 फाइल चेंज। ठीक है, हम एक चेंज यहाँ पे किए हैं। देन उसके बाद हम लिखेंगे git push होरोको मास्टर। देन मैं प्रेस कर देता हूँ एंटर। देन ये हमारा पुश हो जाएगा, पुश हो रहा है। यहाँ पे पुश होने के बाद हमारा जो सर्वर में भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्ड सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया है। ये चेंजेस हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। तो अभी हम चले जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। देन मैं चले जाता हूँ रजिस्टर एक्टिविटी पे। देन इस जो मेथड है हमारा रजिस्टर यूजर, यहाँ पे हम काम करेंगे। देन ये रजिस्टर यूजर के अंदर यहाँ पे हम जो व्यू वाला जो पैरामीटर है उसे हम पास कर देते हैं, क्योंकि जो मैसेज है हमारा हम शो करेंगे स्नैक बार में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ व्यू का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देन जब भी रजिस्टर यूजर पे आएगा तो हम यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार है हमारा उसको हम विजिबल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसे इनविजिबल किए थे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ विजिबल। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो नेम, ईमेल और पासवर्ड है उसको हम की पेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम। देन यहाँ पे दे देंगे नेम का वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद ईमेल। देन यहाँ पे दे देंगे ईमेल वैल्यू। ठीक है, इसको हम की पेयर स्ट्रक्चर कहते हैं। जितने भी डाटा है हमारा ये की वैल्यू पेयर में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम जेसन ऑब्जेक्ट यूज करके उसे बॉडी डाटा में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो मैं अभी चला जाता हूँ पोस्टमैन में। यहाँ पे देखिए जो बॉडी है हमारा, यहाँ पे हम जेसन ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं। जो हेडर्स में हम डाले हैं कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, ये हमको डालना पड़ेगा हेडर में, क्योंकि हम जेसन पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे पास कर रहे हैं जेसन और रिसीव भी कर रहे हैं रेस्पॉन्स में जेसन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी डाटा है हमारा, ये जेसन का डाटा है। ये जो बॉडी है हमारा, ये जेसन ऑब्जेक्ट है। ये जो स्टार्टिंग जो है ये जेसन ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद ये यहाँ पे की पेयर वैल्यूज है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हम यहाँ पे लिए हुए हैं की पेयर यहाँ पे लेंगे, देन उसके बाद हम कन्वर्ट कर लेंगे जेसन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। देन उसके बाद हम जो यूआरएल है हमारा रजिस्टर का, उसे हम यूज करेंगे, एपीआई की जो है हमारा। देन उसके बाद हम रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप उसे बनाते हैं। तो पहले हम की वैल्यू स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा, हैश में यहाँ पे यूज करूंगा। देन उसके अंदर यहाँ पे ले लूंगा स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो की को होल्ड करेगा, देन और एक स्ट्रिंग जो वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं देता हूँ ऑब्जेक्ट नेम पैरामीटर्स, देन यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ न्यू हैश मैप, ठीक है। देन यहाँ पे हम पुट करेंगे पैरामीटर्स डॉट पुट, और यहाँ पे दे देंगे जो फर्स्ट की है हमारा पोस्टमैन में, देखिए यूजर नेम, ठीक है। तो जो बॉडी डाटा है फर्स्ट वो होगा यूजर नेम। देन यहाँ पे पास कर देंगे नेम, और देन पुट करेंगे ईमेल, ठीक है। ये है ईमेल, यहाँ पे देखिए ईमेल और पासवर्ड। जो भी डाटा आप यहाँ पे पास कर रहे हैं जो जेसन का, आप ये बनाए हुए हैं एपीआई में। अगर मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो, तो आप यहाँ पे देखिए यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड हम ये बॉडी से ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी चला जाता हूँ अंडर स्टूडियो में। देन यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा ईमेल, ईमेल जो स्ट्रिंग है। देन पुट कर दूंगा पासवर्ड को, देन पास कर देंगे पासवर्ड, ठीक है। अभी एक स्ट्रिंग लेंगे जहाँ पे हम जो एपीआई की है हमारा उसे हम स्टोर कर देंगे। जो एपीआई की है हमारा जो यूआरएल है, आपको ये यूआरएल मिला होगा। देन हम ये जो हमारा पाथ है जो राउटर का यहाँ पे हम डाले हुए हैं प्रोग्राम में, अगर मैं आपको शो कर दूंगा सर्वर डॉट जेएस में, यहाँ पे देखिए जो पाथ है हमारा एपीआई टू डू ऑथ, हम ऐसे पाथ दिए हुए हैं। देन उसके अंदर रजिस्टर है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस एपीआई को। देन मैं चला जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में। देन एपीआई की के अंदर मैं उसे डाल देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है। जो भली का रिक्वेस्ट है वो कुछ टाइप का होता है, जैसे कि अगर हमको रेस्पॉन्स में स्ट्रिंग मिल रहा है और आप स्ट्रिंग भेज रहे हैं तो आप स्ट्रिंग रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो सारे ऑपरेशन है हमारा हम भेज रहे हैं जेसन और रिस्पॉन्स में मिल रहा है हमको भी जेसन। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, देन उसका ऑब्जेक्ट दे दूंगा जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, देन न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हम डालेंगे। जो पहला पैरामीटर होगा, ये जो रजिस्टर एपीआई है हमारा, ये होस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट, ठीक है। जो एपीआई है हमारा ये पोस्ट मेथड है। देन यहाँ पे जो सेकेंड पैरामीटर होगा हमारा, यहाँ पे हम एपीआई की पास कर देंगे। देन उसके बाद हम जो डाटा यहाँ पे लिए हुए हैं, जो पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट में जो हैश मैप का डाटा है, यहाँ पे हम डाल देंगे। जो थर्ड पैरामीटर होगा हमारा यहाँ पे बॉडी डाटा, ठीक है। अगर आपका बॉडी डाटा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे नल दे सकते हैं, लेकिन हमारा ये डाटा है तो मैं यहाँ पे ले लूंगा एक जेसन ऑब्जेक्ट बॉडी डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, जेसन टाइप का। देन मैं उसके अंदर पास कर दूंगा पैरामीटर्स, ठीक है। देन हमको यहाँ पे दो लिसनर मिलेगा, एक है एरर लिसनर और एक है रेस्पॉन्स का सक्सेस लिसनर, ठीक है। अगर हमको एरर मिला तो हम एरर में काम करेंगे, अगर सक्सेस हुआ तो हम सक्सेस में काम करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे न्यू रेस्पॉन्स, और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट यहाँ पे जो आया हुआ है रेस्पॉन्स डॉट लिसनर, मैं उसे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा ले लेता हूँ एक,
देन यहाँ पे दे दूंगा न्यू एरर लिसनर। ठीक है, यहाँ पे 2 लिसनर हमारा हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे हेडर पास करेंगे। जो हेडर है हमारा यहाँ पे देखिए, जो हेडर है हमारा यहाँ पे हम कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हेडर पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ, देन यहाँ पे दे दूंगा गेट हेडर्स। ठीक है, देन उसके अंदर यहाँ पे ले लेंगे हम एक हैशमैप। ठीक है, जो हेडर्स भी होता है हमारा की पेयर स्ट्रक्चर में होता है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हैशमैप हेडर्स एंड यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हैशमैप। देन यहाँ पे हैशमैप लेने की फ़ायदा ये है कि हम मल्टीपल हेडर यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे हेडर्स पे पुट कर देंगे जो कंटेंट टाइप है हमारा। यहाँ पे पोस्टमैन में मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट टाइप। देन यहाँ पे दे देंगे वैल्यू उसका एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, देन हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे पैरामीटर्स। अब ये ठीक है। देन उसके बाद जो जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट है हमारा, ये वाला ऑब्जेक्ट, उसे हम ऐड कर देंगे रिक्वेस्ट क्यू में। रिक्वेस्ट क्यू में ऐड करने के बाद हमारा ये रिक्वेस्ट चला जाएगा सर्वर में। ठीक है, देन उससे पहले हम एक रिट्राई पॉलिसी होता है भोली का, हम उसे ले लेते हैं। जब भी कुछ नेटवर्क इशू होता है तो ये रिट्राई करेगा अपने आप। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सॉकेट टाइम, इंटीजर सॉकेट टाइम, और यहाँ पे दे देते हैं 3000। देन उसके अंदर हम लेंगे रिट्राई पॉलिसी। देन उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं न्यू डिफ़ॉल्ट रिट्राई पॉलिसी। देन यहाँ पे पास कर देंगे सॉकेट टाइम। देन एक पैरामीटर है डिफ़ॉल्ट मैक्स रिट्राइज और एक डिफ़ॉल्ट बैकअप मल्ट। ठीक है, ये रिट्राई करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो नेटवर्क इशू और कुछ, तो ये रिट्राई होगा, फेलर नहीं होगा। ठीक है, देन हम यहाँ पे रिक्वेस्ट में डाल देंगे ये पॉलिसी, ये रिक्वेस्ट में जाएगा डॉट सेट रिट्राई पॉलिसी। देन यहाँ पे दे देंगे पॉलिसी। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे रिक्वेस्ट क्यू में। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट क्यू। रिक्वेस्ट क्यू में डालने के बाद हमारा ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर में जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे रिक्वेस्ट क्यू नाम का। देन यहाँ पे दे देंगे इज इक्वल टू volley डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। देन यहाँ पे दे देंगे एक्टिविटी दिस रेफरेंस। देन यहाँ पे दे देंगे रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड, और यहाँ पे पास कर देंगे जेसन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम रिट्राई पॉलिसी सेट किए, सेट रिट्राई पॉलिसी। देन उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड किए। ठीक है, रिक्वेस्ट ऐड करने के बाद हमारा ये रिक्वेस्ट सर्वर में चला जाएगा और जो ऑपरेशन है हमारा एपीआई का वो कर लेगा। ठीक है, देन जो एरर लिसनर है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन एरर रेस्पॉन्स में हमको भोली एरर मिल रहा है, उससे हमको पार्स करना पड़ेगा जेसन ऑब्जेक्ट में। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ, यहाँ पे जो 400 का जो रेस्पॉन्स है हमारा एक एरर रेस्पॉन्स है, तो ये एरर रेस्पॉन्स में हमको मिलेगा, तो हमें इसे पास करना पड़ेगा, नहीं तो हमको सिर्फ क्लाइंट एरर मिलेगा मैसेज। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ पोस्टमैन में, ये वाला जो डाटा है मेरा पहले से है, तो मैं उसे सेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट देता हूँ उस एग्जिस्ट डाटा में, तो हमें यहाँ पे 400 का रेस्पॉन्स मिलेगा जो कि एक एरर रेस्पॉन्स है। देन उससे हम डायरेक्टली ऑन रेस्पॉन्स लिसनर में शो नहीं कर सकते हैं। देखिए 400 बैड रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हमें उसे पार्स करना पड़ेगा यहाँ पे एरर पे। तो मैं अभी, तो यहाँ पे हम नेटवर्क रेस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू एरर डॉट नेटवर्क रेस्पॉन्स। नेटवर्क रेस्पॉन्स पे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए। देन यहाँ पे एक इफ कंडीशन लेंगे, इफ एरर इज इंस्टेंस ऑफ
सर्वर एरर, ठीक है, अगर सर्वर एरर है देन एंड रेस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नॉल, ठीक है, तो हम यहाँ पे पास करेंगे। अगर जो एरर हमको मिल रहा है ये सर्वर एरर है और रेस्पॉन्स यहाँ पे नॉल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम नेटवर्क रेस्पॉन्स पे यहाँ पे कन्वर्ट किए हुए हैं। देन उसके बाद हम ट्राई कैच यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हम जेसन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जेसन एक्सेप्शन और यहाँ पे ले लेते हैं जेसन एक्सेप्शन। देन यहाँ पे जे डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। देन उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग रेस्पॉन्स ले लेंगे। देन उसके बाद हम ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे जेसन ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे किए हुए हैं। यहाँ पे जो हम पहले स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में है हमारा, ठीक है, देन उसके बाद हम जेसन ऑब्जेक्ट में उसे कन्वर्ट किए हुए हैं। देन यहाँ पे भी हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम उसे जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे न्यू स्ट्रिंग, देन उसके अंदर रेस्पॉन्स जो है हमारा डाटा, देन उसके बाद हम दे देंगे HTTP पार्स। देन उसके बाद हम लेंगे HTTP हेडर पार्सर, ये पार्स करेगा डॉट पार्स कैरेक्टर सेट, देन रेस्पॉन्स डॉट हेडर्स। देन यहाँ पे पास करेंगे डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर सेट जो है हमारा UTF, ये स्टैंडर्ड 80, यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर्स हो रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है ये एक एक्सेप्शन रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड अनसपोर्टेड एनकोडिंग एक्सेप्शन। देन और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन और जेसन एक्सेप्शन इज नेवर थ्रोन, यहाँ पे अभी थ्रो होगा क्योंकि हम जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी तक लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे जेसन ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। देन जो स्ट्रिंग है हमारे यहाँ पे मिल रहा है हम उसे जेसन ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे टोस्ट में शो कर देंगे, ठीक है। हमको ऐसे ही मिलेगा रेस्पॉन्स, ठीक है। जो फर्स्ट जो है मैसेज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैसेज को हम यहाँ पे टोस्ट पे शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ obj डॉट गेट स्ट्रिंग, देन यहाँ पे पास कर देंगे मैसेज, ठीक है। अभी ये एरर हैंडलिंग हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे रेस्पॉन्स में काम करेंगे, ठीक है। अगर रेस्पॉन्स हमारा ट्रू होगा तो हमें मिलेगा, देख लेते हैं। अगर रेस्पॉन्स ठीक है तो हमें यहाँ पे सक्सेस ट्रू और टोकन मिल रहा है, ठीक है। अगर सक्सेस हमारा ट्रू होगा तो हमें यहाँ पे मिल रहा है सक्सेस और टोकन, ठीक है। तो हम सक्सेस को यूज करके, अगर सक्सेस ट्रू है तो हम टोकन को यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। टोकन लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसे स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में उसे स्टोर करेंगे। जैसे कि वेब में होता है लोकल स्टोरेज, वैसे ही यहाँ पे होता है लोकल स्टोरेज, वहाँ पे हम स्टोर कर देंगे। देन जब भी हमको टेस्ट करना है यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं, हम उस टोकन की यूज करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे इफ रेस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लेंगे रेस्पॉन्स डॉट गेट बुलियन, क्योंकि जो सक्सेस यहाँ पे है वो बुलियन टाइप का है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सक्सेस। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे लिखता है कि सराउंड विथ ट्राई कैच, क्योंकि ये जेसन ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर क्लिक कर लेता हूँ, देन सराउंड विथ ट्राई कैच, यहाँ पे हम उससे बाइंड कर लिए ट्राई कैच में। देन अगर सक्सेस हुआ तो हम एक स्ट्रिंग में जो टोकन आ रहा है रेस्पॉन्स में उसे हम स्टोर कर देंगे।
देन रेस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग टोकन, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक इंटेंट ले लेंगे और मेन एक्टिविटी पे यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा स्टार्ट एक्टिविटी, देन न्यू इंटेंट, और यहाँ पे दे देंगे करंट एक्टिविटी जो है रजिस्टर एक्टिविटी डॉट दिस, और हमको जाना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा रेस्पॉन्स जो है सक्सेस हुआ तो हम एक टोकन यहाँ पे ले रहे हैं। इस टोकन को चलिए हम यहाँ पे टोस्ट में शो कर लेते हैं, टोकन, ठीक है। यहाँ पे सारे लॉजिक ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पॉन्स मिलने के बाद हम यहाँ पे उसको बंद करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोग्रेस बार को यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ, सेट विजिबिलिटी गॉन, ठीक है। सक्सेस होने के बाद हम प्रोग्रेस बार को यहाँ पे बंद कर लेंगे। देन मैं यहाँ पे उससे कॉपी कर लेता हूँ, अगर कुछ एक्सेप्शन आएगा तो भी हम उससे बंद करेंगे। एरर लिसनर में एरर शो करने के बाद हम उससे यहाँ पे बंद करेंगे, देन यहाँ पे एक्सेप्शन पे भी बंद करेंगे, ठीक है। तो ये अभी ठीक हो गया है। देन और एक चीज़, क्योंकि हम ये नेटवर्क ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें हमारा जो ऐप है उसको इंटरनेट परमिशन देना पड़ेगा। तो मैं अभी चला जाता हूँ मैनिफेस्ट पे, देन यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देन पैकेज जो लिखा है उसके नीचे मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजेस परमिशन, देन नेम जो है इंटरनेट। ये परमिशन देने से हमारा जो ऐप है ये इंटरनेट एक्सेस इसको मिल जाएगा। तो चलिए उसे रन करके देखते हैं। देन मैं यहाँ पे रन क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है। सक्सेसफुली ये रन हो चुका है। देन हम टेस्ट करेंगे रजिस्टर हमारा काम कर रहा है या नहीं। देन मैं क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट एन अकाउंट। देन अगर मैं यहाँ पे कुछ डाटा देता नहीं हूँ, देन रजिस्टर क्लिक कर लेता हूँ तो हमें यहाँ पे एरर आ गया कि प्लीज़ एंटर नेम, ठीक है। अगर कोई भी फील्ड हम ऐसे छोड़ देते हैं तो हमें ये वैलिडेशन मैसेज आएगा जो हम किए थे। देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, मेरा नेम, देन यहाँ पे दे देंगे ईमेल, देन उसके बाद हम दे देंगे पासवर्ड। जो टेक्स्ट है ये वाइट होगा, हम ये बाद में सेट करेंगे। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रजिस्टर। यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस बार शो हुआ है। ये रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर को। देन जो रेस्पॉन्स शो होगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए आ गया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ मेरा ईमेल आईडी। देन और एक बार मैं यहाँ पे रजिस्टर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टोकन मिल गया और ये मेन एक्टिविटी को चले आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर जो है परफेक्टली काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे जो लॉगिन है उसे कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।